आज मैं अपनी दादी जान की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो वो बहुत टेस्टी बनाती थी और मैं मज़े ले लेके खाती थी। और मैं चाहती हूँ कि रेसिपी आप भी बनाएं और मज़े ले लेके खाएं। बैंगन लेके हम उन्हें दरमियान में कुछ इस तरह से काट लेंगे और टमाटरों को भी इस तरह से अंदर से काट लेंगे और सब्ज़ मिर्च को भी इस तरह से दरमियान में से काट लेंगे। पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। जब वो थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर हम बैंगनों को कुछ इस तरह से इसके अंदर लगा देंगे और टमाटर भी बिल्कुल कुछ इस तरह से लगा देंगे और फिर हम लगा देंगे ढक्कन 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट बाद जब ढक्कन उठाएंगे तो इन सब की साइड चेंज कर देंगे लाइट से। यहाँ पे ये देखिए ये गोल्डन से कलर के हो गए हैं, तो इन तमाम की हम साइड चेंज करके फिर से हम इसे ढक्कन लगाएंगे थोड़ी देर के लिए। और थोड़ी देर के बाद ये देखिए यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त इन पे ये कलर आ चुका है। एक बार फिर से हम इनकी साइड चेंज कर देंगे, टमाटरों की भी और बैंगन की भी। जिस तरह से मैं ये रेसिपी बना रही हूँ आपने एक बार इसे ट्राई ज़रूर करना है। देखिएगा जब आप खाएंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा और जिसको भी खिलाएंगे ना वो पूछेगा ज़रूर आपसे रेसिपी कि आपने इसे बनाया कैसे है। तो इन सब की साइड चेंज करने के बाद हम 4 से 5 सब्ज़ मिर्च इसके अंदर इस तरह लगा देंगे और लहसुन के जवे। ठीक है, वापस फिर हमने इसे ढक्कन लगाना है पूरे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद जब हम ढक्कन उठाएंगे, ढक्कन उठाया तो इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना टमाटर की, सब्ज़ मिर्च की, लहसुन की और बैंगन की, कि बस कमाल हो गया। तो यहाँ पे हमने बस इन्हें निकाल लेना है और एक प्लेट में निकाल के ना हमने इन सब को करना है ठंडा। ठीक है, अभी ये बहुत गर्म है। जब 5 मिनट के बाद ठंडा हो जाए ना तो हमने इनका छिलका उतार देना है। सबसे पहले हम बैंगनों का छिलका उतारेंगे। ये बहुत ही आराम से उतर जाता है। जब इस तरह ये पक जाते हैं ना तो 1 सेकंड लगता है इन्हें उतारने में। तो ये जो टमाटर है इनका भी छिलका हम उतार लेंगे और सब्ज़ मिर्च है इसकी ये डंडियाँ ये सारी हम उतार लेंगे बिल्कुल कुछ इस तरह से। और ये ज़रा लहसुन चेक करिए, देखिए बिल्कुल ये गल चुका है। यहाँ पे बिल्कुल देखिए हलवा बन गया है। तो अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और मैशर के साथ हमने इसे मैश करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैश नहीं कर लेना कि बिल्कुल ये हलवा बन जाए। ठीक है, हमने इसे इतना मैश करना है कि थोड़ा सी कुछ इस तरह का दरदरा सा रहे कि हमें नज़र आए कि इसमें बैंगन है, टमाटर है, सारा कुछ है। ठीक है, इस तरह करके हम इसे रखते हैं साइड पे। और फिर से प्यारे से पैन में हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा उसमें ज़ीरा डालेंगे और जब ज़ीरा थोड़ा सा करकरा जाए तो फिर हम इसमें चॉप किया हुआ एक प्याज ऐड करेंगे। और प्याज जब इस तरह का खूबसूरत सा थोड़ा सा गोल्डन कलर हो जाए तो फिर हम इसमें टीस्पून नमक, टीस्पून रेड मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इन मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे, ठीक है, ताकि कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब 2 से 3 मिनट तक हम मसालों को भून लेंगे, अब हम मसाले में ऐड करेंगे जो हमने वेजिटेबल्स को मैश किया हुआ था। और ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हम मसाले में मिक्स करेंगे और मिक्स करके हमने इसे 3 से 4 मिनट तक पकाना है ताकि कि हमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो फिर आपने थोड़ा सा धनिया डाल देना है और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें कितनी टेस्टी हमारी यहाँ पे रेसिपी बनके तैयार है। जब आप इसे खाने वाली टेबल पे रखेंगे ना तो पहले तो देखने वाले इसे देख के खुश होके इसे खाएंगे ना कि कितनी मज़े की लग रही है, लेकिन जब वो खा लेंगे फिर आपसे पूछेंगे आपने इसे कैसे बनाया। ये टेस्टी होने के साथ एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। जब आपका कुछ बनाने को दिल ना करे तो आपने ये रेसिपी बना के सबको खिलानी है, सब ज़रूर इसे पसंद करेंगे।